डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा कॉन्टिन्यूसली मोबाइल फ़ोन पे लगा रहता है और इसके कारण से इसका नंबर बढ़ता जा रहा है। आप प्लीज़ इसे समझाइए ना। यह सबसे कॉमन सिनेरियो है जो आजकल मुझे ओपीडी में देखने को मिलता है। इसका जवाब अपने आप में उतना सिंपल नहीं है। क्या मोबाइल फ़ोन चश्मा बड़ा का नंबर जल्दी बढ़ाते हैं? इसका जवाब अगर मैं हाँ दूं तो यह भी आधा जवाब होगा, और इसका जवाब अगर मैं ना दूं यह भी आधा जवाब होगा। तो आइए आज हम डिटेल में इसके बारे में समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांकर महाजन। मैं हूं सीनियर आई कंसल्टेंट महाजन आई सेंटर पीतमपुरा में, और आज हम इस वीडियो के साथ इनॉग्रेशन कर रहे हैं अपने बर्स्टिंग आई मिथ सीरीज का, जिसका एपिसोड 1 है। और आज हम समझेंगे मोबाइल फोन का चश्मे के नंबर बढ़ाने में कितना योगदान है, और डर से नहीं समझेंगे, साइंस से समझेंगे हम इसका आंसर। तो आइए डिस्कस करते हैं। जैसा मैंने बताया, सबसे कॉमन जो क्वेश्चन आजकल देखने को मिलता है, एंड मोस्टली सभी पेरेंट्स के दिमाग में ये आता है कि भाई बच्चा पूरे समय मोबाइल फोन पे लगा हुआ है और इसका कारण इसका नंबर बढ़ रहा है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर आंख का नंबर बढ़ता क्यों है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो हम माइनस नंबर के बारे में बात करते हैं, मायोपिया, वो एक्चुअली है क्या, और एक्चुअल में हमारा नंबर बढ़ता क्यों है। बेसिकली आप इसको ये समझ लीजिए, उम्र के साथ जैसे हमारा शरीर ग्रो करता है वैसे ही हमारी आंख भी ग्रो करती है। जैसे जैसे आंख लंबी होती है वो माइनस नंबर को लेके आती है। जितनी लंबी आंख उतना माइनस नंबर। तो एक्चुअल में सवाल ये नहीं है कि क्या मोबाइल फोन अपने आप में नंबर बढ़ाता है, नहीं। एक्चुअल हमारा जो सवाल होना चाहिए वो ये है, क्या मोबाइल फोन अपने आप में आई की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है या नहीं करता है। अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात कर ही रहे हैं तो फिर मोस्टली पेरेंट्स इस बारे में क्यों सोचते हैं। मोस्टली हम आसपास ये क्यों सुनने को मिलता है कि भाई चश्मे का नंबर मोबाइल फोन से बढ़ रहा है। एक्चुअली ये ऑब्जर्वेशन गलत नहीं है। जिस उम्र में हमारा बच्चा मोबाइल फोन स्क्रीन्स की तरफ इंटरेस्टेड होता है, गैजेट्स की तरफ इंटरेस्टेड होता है, एक्चुअल में नंबर भी उन्हीं एजेस में बढ़ता है। जैसे जैसे बॉडी की ग्रोथ होती है, आई की भी ग्रोथ होती है, तो कहीं ना कहीं ये दो इवेंट्स हैं जो एक समय पे हो रहे हैं। अब क्योंकि एक समय पे हो रहे हैं तो ये मान लेना कि एक दूसरे की वजह से हो रहा है बहुत ही आसान है, और कुछ हद तक बहुत ही वाजिब भी है। आदमी यही कॉमन सोच के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन इसमें हमारी साइंस क्या कहती है ये समझना बहुत जरूरी है। साइंस के टर्म्स में अगर बात करें तो असली क्वेश्चन जो आएगा वो ये आएगा, क्या हमारा लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग स्क्रीन टाइम ये डिटरमिन करता है कि नंबर आएगा, और ये कितना क्विकली काम करता है। करंटली जितना भी हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है वो ये डायरेक्टली प्रूव नहीं करता है कि मोबाइल फोन से नंबर डायरेक्टली लिंक्ड है। मैं फिर से बोलता हूं, अभी भी हमारी साइंस कंक्लूसिवली इस बात को प्रूव नहीं करती है। लेकिन आप कहीं भी रिकमेंडेशंस पढ़ेंगे तो यही आएगा कि स्क्रीन टाइम लिमिट करना है। तो इसका कारण क्या है। एक्चुअली कोई भी नजदीक का काम, किसी भी प्रकार का नजदीक का काम, चाहे वो आपके स्क्रीन्स हो, गैजेट्स हो, इवन पढ़ाई लिखाई हो, ये नंबर को इंक्रीज करने की टेंडेंसी रखती है। मोटा मोटा अगर आप इसको समझना चाहें, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आंख में जो आंख की लंबाई है वो डिटरमिन करती है कितना नंबर आएगा। जितनी लंबी आंख उतना ज्यादा नंबर। जब भी हम नजदीक का फोकस करते हैं तो हमारी आई को एक्स्ट्रा पावर लगती है उसको रेटिना में फोकस करने के लिए। सिंपली इस केस में बॉडी अगर अडेप्ट करे और अपनी लंबाई बढ़ा दे तो ये एफर्ट अपने आप में बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी नजदीकी का काम चश्मे का नंबर बढ़ाने का स्कोप रखता है। लाइफस्टाइल के बारे में अगर बात करें
उतना ही रोल देखा गया है कि जो बच्चा आउटडोर एक्टिविटीज कम करता है, यानी बाहर जाके खेलना, दूरी का काम करना, जिसमें भी एक कम होता है, उसमें नंबर बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा है। तो अकेले नजदीक के काम की भी वैल्यू है, और साथ में अगर डेली में एक्सपोजर ना हो एक्सटर्नल का, बाहर जाके खेलने का नहीं, तो इन केसेस में नंबर बढ़ने के चांसेस और ज्यादा है। इसके अलावा जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर किसी के एक पेरेंट या दोनों पेरेंट्स को माइनस नंबर है, तो जेनेटिकली ही हैज एट हायर चांस, ही और शी हैज एट हायर चांस। अगर किसी के एक पेरेंट या दोनों पेरेंट्स को माइनस नंबर है, तो टेक्निकली जेनेटिकली उनके बच्चों का नंबर माइनस नंबर आने का चांस हायर है एज कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। सो हमारा कंसर्न केवल मोबाइल फोन का यूसेज अकेला नहीं है, ओवरऑल लाइफस्टाइल है। अगर एक बच्चा प्रोलॉन्ग नियर वर्क, लंबे समय एक साथ स्क्रीन्स पे लगा होता है, और बाहर का खेलने का टाइम या आउटडोर लाइफस्टाइल उसका बहुत लिमिटेड है, तो इस बच्चे में लाइफस्टाइल बेसिस ही नंबर बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल यह उठता है कि भाई अगर मोबाइल फोन और लॉन्ग बुक्स में दोनों में चांस इक्वल है, तो मोबाइल फोन को ही इतना क्यों बोला जाता है? तो इसका जवाब काफी इंटरेस्टिंग है। ये समझने में ये देखा गया है कि जब एक बच्चा मोबाइल फोन पे ज्यादा देर लगा होता है, तो मोबाइल फोन बिकॉज ऑफ स्क्रीन, बिकॉज ऑफ कंटेंट, या जो वो देख रहा है, चाहे वो गेम खेल रहा है, उसकी वजह से कॉन्टिन्यूस नजदीक का काम हो रखने का चांस ज्यादा होता है। और जैसा हमने डिस्कस करा, जितना नजदीक का काम उतना नंबर बढ़ने का चांस थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली ज्यादा। तो अगर एक स्क्रीन वर्सेस एक बुक आपके इंटरेस्ट को ज्यादा ऑक्यूपाई करता है, ज्यादा आपका ध्यान उस पर रहता है, तो आप ज्यादा लंबे समय के लिए, ज्यादा कॉन्टिन्यूस समय के लिए उसे इस्तेमाल करेंगे, और ये हमारे लिए नंबर बढ़ाने के चांस को ज्यादा रखता है। इनमें बाकी और भी फैक्टर्स हैं जो देखे गए हैं, नोटेड हैं, अभी बहुत कंक्लूसिव प्रूवन नहीं है कि जनरली मोबाइल फोन किताब से ज्यादा पास पकड़ने की बच्चों की टेंडेंसी होती है। यूजली पढ़ाई अपने आप में एक अवॉइडेबल चीज नहीं है, तो बच्चा पढ़ लेता है, उसके बाद फिर वो पूरा समय मोबाइल फोन यूसेज पे है, तो ओवरऑल नियर वर्क की ड्यूरेशन हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा कम लाइट में, डिम रोशनी में एक्सेसिव स्क्रीन टाइम आंख में स्ट्रेन में ऐड करता है। इंडिविजुअली इन फैक्टर्स का कितना इफेक्ट है, ये तो पूरी तरह से अभी तक पढ़ा नहीं गया है, लेकिन जो एविडेंस है वो इन सब फैक्टर्स को मेजर फैक्टर्स मान के ही आगे बढ़ता है अभी तक। तो ये सब जानने के बाद हम ये सोचते हैं, ये डिस्कस करते हैं कि एज अ आई डॉक्टर, कोई पेशेंट अगर मेरे पास आता है, आपके आई डॉक्टर को आप जाके दिखाते हैं, तो वो किस प्रकार से सोचते हैं। जैसे मैंने बताया, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, ये पूछते हैं कि भाई बच्चे ने मोबाइल फोन यूज करा, नंबर बढ़ गया, डॉक्टर साहब आप बोलो। तो डायरेक्टली एकदम से मोबाइल फोन को अकेले ब्लेम करने का पॉइंट नहीं है। सवाल जवाब में हमें यह समझना पड़ता है कि बच्चे की अपनी एज क्या है। 1, बच्चे का एक्चुअल, इस बच्चे का आउटडोर जो टाइम है, कि बाहर कितनी देर होता है, घर के अंदर कितनी देर होता है, बाहर क्या क्या एक्टिविटीज करता है, कितना है। ओवरऑल नजदीक का काम कितना है, इसमें आपकी पढ़ाई लिखाई, वीडियो गेम, आईपैड, मूवी वॉचिंग जो क्लोज डिस्टेंस से करी जाए, पेंटिंग, ड्राइंग, सब चीजें आती हैं, अकेले उससे नहीं होता। साथ में बच्चों के पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स का माइनस नंबर कितना है, जेनेटिक्स का अपने आप में बहुत बड़ा रोल होता है। बच्चे का पढ़ने का डिस्टेंस, काम करने का डिस्टेंस कितना है, वो इतना है, कितने पास से पढ़ता है। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे का नंबर कितने समय में कितना बड़ा है। प्रोग्रेसिव मायोपिया लेबल कर देना बच्चे को पहली बार जांच में सबसे सही नहीं होता है। अगर 6 महीने के ऊपर 0.25 नंबर चेंज हुआ है वर्सेस 6 महीने के ऊपर 1.5 नंबर चेंज हुआ है, इन दोनों में बहुत फर्क है। कुछ चीजें नेचुरल हैं और कुछ चीजें एक्सेलरेटेड हैं। ये दोनों चीजों को देख के ही हमें आगे समझना पड़ेगा कि हमारा बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। सो मोटा मोटा ये समझिए, फोन सिर्फ इस पहेली का एक हिस्सा है।
अकेला हिस्सा नहीं है, एक हिस्सा है, शायद बहुत बड़ा हिस्सा है लेकिन अकेला हिस्सा नहीं है। तो ये सब जानते हुए एक्चुअली पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? पेरेंट्स को मेरी यही हिदायत रहती है कि सबसे पहले अगर आप इतना कंसर्न्ड हैं तो बच्चे की आउटडोर एक्टिविटीज पे काम करिए। जितना नियर वर्क, नजदीक का काम कम होगा, उतना हम बच्चे के नंबर को कंट्रोल करने में जो भी हम एक्टिवली कर सकते हैं, जितना हम इफेक्ट उससे दे पाएंगे और किसी चीज से नहीं आएगा। सेंसिबल स्क्रीन हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेंगी, यानी काम के बीच में ब्रेक लेना, कॉन्टिन्यूस काम अवॉइड करना और साथ में डिस्टेंस को मेंटेन करना कि भाई डिस्टेंस जितना दूर रख सके, जितना दूर हो उतना अच्छा है। बहुत क्लोज रीडिंग अवॉइड करनी चाहिए। ये पजल का, पहेली का आखिरी हिस्सा होगा रेगुलर एग्जामिनेशंस, क्योंकि अगर बच्चे का मायोपिया प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा है तो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट्स हैं अवेलेबल जो हम इसको रोकने में हेल्प कर सकती हैं। इसमें कुछ ड्रग्स भी आते हैं, स्पेशल टाइप के ग्लासेस भी आते हैं। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। इसी श्रेणी में काफ़ी सारी छोटी छोटी मान्यताएं और हैं जिनके बारे में हमें कॉमनली सुनने को मिलता है, जैसे कि कंप्यूटर मोबाइल की ब्लू लाइट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन डालती है, इसके लिए ब्लू कट लेंसेज यूज़ करने चाहिए। लेकिन अभी इस बारे में कुछ भी प्रूवन नहीं है। थ्योरी में ये काम करता है लेकिन ऐसा कोई डायरेक्ट इफेक्ट अभी तक नोटेड नहीं है। मेजरली उनके लिए है जिनका रात को लेट कंप्यूटर मोबाइल पे काम रहता है, जो कि आई एम श्योर आप अपने बच्चों को अभी तो नहीं करने देते होंगे। छोटी मित की आंख में कुछ चीज़ें डालने से नंबर रुक सकता है या आंख की कुछ एक्सरसाइज नंबर रुक सकता है, बहुत हद तक करेक्ट नहीं है। अपने आप में हमने चश्मे के बारे में बात करी है। कुछ लोगों का मानना ये भी रहता है कि चश्मा ना पहनने से नंबर रुक जाता है, कि चश्मा ना पहनो तो नंबर बढ़ता नहीं है। ये भी अपने आप में बिल्कुल करेक्ट नहीं है। बच्चे को सिर्फ स्ट्रेन होगा और कोई एडवांटेज खास मिलेगा नहीं उससे। हमने मोबाइल फ़ोन के बारे के साथ बाकी नियर वर्क के बारे में काफ़ी डिटेल में बात कर ली है, तो ये आप समझ ही सकते हैं मोबाइल फ़ोन अकेला चीज़ नहीं है जो इस बारे में रिस्पॉन्सिबल हो। आखिरी मान्यता कि नंबर के लिए कुछ नहीं करा जा सकता, ये ट्रू नहीं है। अगर नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आजकल हमारे पास एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट्स हैं जिनको हम लेके नंबर को कंट्रोल करने के लिए कुछ हद तक सक्षम हैं। सो इस वीडियो ख़त्म करते हुए मैं सिर्फ इसी बात का फिर से जवाब दे दूंगा, क्या मोबाइल फ़ोन नंबर इंक्रीज कर सकता है? डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन नंबर इंक्रीज नहीं करता है, लेकिन लंबा नज़दीकी का काम जो स्पेशली मोबाइल फ़ोन पे होते हैं वो नंबर इंक्रीज करने की प्रोपेंसिटी रखते हैं। इसमें हमें साइंस समझनी पड़ेगी इसके पीछे, ताकि हम इसे काउंटर कर सके, जिसका बेस्ट मेथड यही है आउटडोर एक्टिविटी बढ़ाना और प्रोलॉन्ग नज़दीक का काम को अवॉइड करना। रादर देन हम मोबाइल फ़ोन से डरे, हमें हेल्दी विजुअल हैबिट्स पे कंसंट्रेट करना चाहिए। अगर आप ये पेरेंट हैं या एक टीचर हैं, मैं चाहूँगा आपस में ये शेयर करिए वीडियो। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हम इस चीज़ के पीछे की एक्चुअल साइंस को समझ सकें, सो दैट वी आर एबल टू बर्स्ट दिस मिथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और मैं डॉक्टर दीपांकुर महाजन होपफुली जल्दी ही आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा ऑन बर्स्टिंग आई मिथ्स। थैंक यू।